स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सालिसे में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। अमरीकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल हैं। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और दीगर अरकान शामिल हैं। मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक हैं। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस ये मुज़ाकरात मुमकिन हुए। उन्होंने कहा कि यह आलमी अमन के लिए अहम मौका है, जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सालार हैं। मुज़ाकरात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बर्गनस्टॉक में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई ने। अयाज, बताइएगा, कॉन्फ्रेंस हॉल में मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, कोई खबर है आपके पास, क्या हो रहा है इस वक्त? तारा, बिल्कुल ये मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है, जो कि कुछ देर कबल जो है वो एक इब्तिदाइये के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस पर बात की। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए के जेडी वेंस, उन्होंने भी बात की। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हुए, आपने खुद देखा। उसके बाद उस मौके पर जो ईरानी क़यादत मौजूद नहीं थी, अब्बास अराग़ची आए, उन्होंने कान में कोई बात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उसके बाद वापस चले गए। फिर उनके बगैर ही उनको इब्तिदाइये में जो है वो बात करनी पड़ी। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी जाते हैं और उनको फिर जो है वो मोहसिन नकवी खुद उस कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके आते हैं। तो अभी फाइनली पाकिस्तान इसको मॉडरेट कर रहा है, तमाम इस शो को रन कर रहा है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो इस वक्त जो अंदर तमाम तर मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है, पाकिस्तान उसको चला रहा है, उस तमाम सिस्टम को कि किसने कितनी बात करनी है, किसको क्या जो है वो बात करने देनी है। तो तमाम चीज़ों को पाकिस्तान ही हैंडल कर रहा है। कतर भी मौजूद है और ऑब्वियसली दोनों फरीकैन भी मौजूद है। अब इसको अगर हम ये कहें कि टेक्निकल मुज़ाकरात से पहले जो प्री सेशन है ये वो हो रहा है। टेक्निकल मुज़ाकरात तो सारा उस वक्त होंगे जब ये वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे और एजेंडा टू एजेंडा जो है वो तमाम उसकी टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा। अब इस वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए इस पूरे 14 नकात को इसको कैसे, इसके ऊपर कैसे एक्शन होना है, किस फरीक ने इसमें क्या रोल प्ले करना है, वो तमाम चीज़ें भी इस वक्त डिसाइड हो रही हैं। और वो तमाम चीज़ें डिसाइड होने के बाद जो हमारे पास इतलात ये है कि वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, वो तमाम किस चीज़ पे लीगल का अलहदा बनता है, फाइनेंसिस का अलहदा बनता है, फिर जो न्यूक्लियर वेपन है उसके हवाले से कोई अपना अलहदा वर्किंग को बनता है। तो उसके बाद ये टेक्निकल मुज़ाकरात, इसको हम कहेंगे। ठीक, अयाज, आप ये बता रहे हैं कि टेक्निकल मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज से पहले इस नशिस्त को एक प्री सेशन कहा जाएगा, जिसमें एक फ्रेमवर्क तय किया जाएगा कि जो 14 निकात पर इत्तेफाक हुआ है, साइन किए हैं फरीकैन ने, उन पर अब आगे अमल दरामद कैसे करना है। जी सारा, बिल्कुल, हमने पहले भी आपको ये रिपोर्ट किया कि टेक्निकल मुज़ाकरात में टेक्निकल लोग बैठेंगे। फाइनेंस की अगर कोई बात हो रही तो फाइनेंशियल लोग बैठेंगे, उनके बैंक्स के लोग बैठेंगे, फिर बाकी तमाम चीज़ें हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है तो न्यूक्लियर वेपन के एक्सपर्ट्स बैठेंगे। तो ये उसको हम टेक्निकल मुज़ाकरात उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, प्री सेशन है। उस तमाम टेक्निकल मुज़ाकरात को किस पैराए में लेके चलना है, उसका पाथवे क्या होगा, उसके तरीकाकार क्या होगा, उसको कैसे लेके चलना है, उसमें कौन से स्टेक होल्डर के कितना शेयर है, वो तमाम चीज़ें इस वक्त अंदर डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा जो मार्का था कि इनको एक टेबल पे बिठाना, क्योंकि मौजूदा हालात में जब ये 14 नकात साइन हुए, उसके बाद जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो बड़ा मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की और इनको एक टेबल के ऊपर बैठा दिया। अब अंदर बैठे हुए, लेकिन इसके अंदर सारा देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आज जो सुबह से सेशन हो रहा था, इसमें एक फैमिली फोटो का भी एक सेशन था कि तमाम जितने भी फरीकैन हैं बशमूल पाकिस्तान कतर, एक फैमिली फोटो होगा। वो फोटो नहीं हुआ। हमारे पास इतलात यह है कि ईरान ने इस फोटो में आने से जो है वो गुरेज किया है। उन्होंने कहा कि हम इस हालात के अंदर जो है इनके साथ ना तो हैंड शेक करेंगे पब्लिकली, वीडियो बनेगी बनेगी और नाम इनके साथ खड़े होंगे। उसमें ईरान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उसमें कतरी वज़ीर आज़म खड़े थे और फील्ड मार्शल खड़े थे, तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ना वो पब्लिकली इनके सामने आना चाहते। वो पहले गए और बहुत बाद में ईरानी वफ्द गया। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट या उन पर एतमाद न करना, या जो हालात गुजरे हैं, जिस तरीके से उनके लीडरशिप और तमाम हालात ईरान में हुए हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा रिलक्टेंट है इस वक्त ईरानी क़यादत जो है वो ओपनली इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। अंदर ज़रूर बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान इसको मॉडरेट कर रहा है। साथ कतरी वज़ीर आज़म की नशिस्त है और लेफ्ट साइड पे जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी वफ्द की कुर्सियां हैं, टेबल्स है, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी वफ्द बैठा हुआ है, और राइट साइड पे कतरी वज़ीर आज़म बैठे और उनके साथ फिर आगे अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन है, और साथ फिर कतर की जो
बाकी लोग हैं उनको बिठाया गया है। तो ये इस वक्त सेशन अंदर जारी है, इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसके अंदर इस 14 नकात को कैसे लेके चलना है, इसके लिए किस किस्म का जो है वो एक लाइमत तैयार किया जाए, तो तमाम चीज़ों को फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस किया जा रहा है। और इसको फिजिबल बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश है कि ये 14 नकात साइन तो हो गया, अब इसको फिजिबल बनाया जाए, इस पे इम्प्लीमेंटेशन, इस पे एक्शन हो। वो एक्शन अब कैसे होगा वो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है चैलेंज बना हुआ है। 60 दिन का वक्त है, लेकिन इस 60 दिन का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है अगर दोनों फरीकैन बशमूल जो इस वक्त मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और कतर, उनको भी ऑन बोर्ड लेने के बाद। लेकिन इसके अंदर कुछ शराइत ये है कि सीज फायर रहेगा, वो ये 60 दिन के जो मुज़ाकरात है अगर वो 80 दिन पे भी जाते हैं, 120 दिन पे भी जाते हैं, तो सीज फायर जो है वो अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। ये ईरान की बड़ी शर्त है। ईरान ये भी चाहता है सारा कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें और भी एक्शन ये दिखाए, कोई फाइनेंशियल कोई जो इनके पैसे मुंजमद है वो डिफ्रीज किए जाए, साथ साथ सेंक्शंस हैं उसमें कमी लाई जाए ताकि कारोबार किया जाए। बाकी जो मामलात हैं उसको भी लेकर के ईरान चाहता है कि अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ तो एक्शन हो। तो कतर की कोशिश ये है कि जो 600 अरब डॉलर है उसके हवाले से कोई फिजिबिलिटी बनाई जाए ताकि फौरी तौर पर अगर ये रकम रिलीज होती है तो ईरान थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके पास एक जस्टिफिकेशन अपने आवाम को फेस करने के हवाले से भी होगी कि हाँ जो हमने मुआहदा किया उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया। ये हम बैठ रहे हैं, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो रही है इसका कोई ना कोई हल जरूर या इसका कोई फायदा जरूर ईरान को हो रहा है। तो ईरान इस वक्त अपनी पब्लिक का भी प्रेशर है, फिर साथ फिर दुनिया का भी प्रेशर है कि ईरान कहेगा कि आपने किसी को चीज ले दिए बगैर ही आप लोगों ने सीज फायर भी कर दिया और आप बैठ भी गए। तो ईरान अब चाहता है कि थोड़ा सा हमें कंपनसेट भी करें ताकि हम पब्लिक पोस्टिंग तो इस मामले पर अयाज दोनों ममालिक की क़यादत के लिए बहुत अहम है। हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों में भी और अब भी देख रहे हैं। अयाज ये बताइएगा कि मुज़ाकरात में कौन कौन से मामला ज़ेर गौर आएंगे, इसके बारे में आपने हमें बताया है और इसकी मजीद तफसील इस नशिस्त के इख्तिताम पर मजीद सामने आ जाएगी। ये बताइएगा कि आज जब अमरीकी वफ्द में हमने देखा कि JD वेंस ने बड़े दिलचस्प अल्फाज का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क़यादत के लिए, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल के लिए, उसके बारे में हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, 2-3 मौके ऐसे आए। एक तो जब JD वेंस से मुलाकात उनकी पहले हुई है फर्स्ट सेशन के अंदर पाकिस्तानी क़यादत के साथ, तो वहाँ पर एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। तो एक तो उन्होंने ये, और दूसरी बार जब वो पहली नशिस्त के अंदर भी बैठे आए थे तो उन्होंने फील्ड मार्शल की तरफ इशारा किया, ही इज़ द मैन, उन्होंने ये कहा और उनको गले लगा लिया हाथ टाइट करके। उसके बाद फिर यहाँ पर जो दोबारा बात हुई उसमें भी उन्होंने फील्ड मार्शल को बड़े अच्छे अल्फाज से मुखातिब किया और बारहा उनका जिक्र किया और बारहा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो एफर्ट है उसकी भी उन्होंने जो है वो कई जगहों पर तारीफ की। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है JD वेंस जो है, बल्कि वो कहते भी हैं कि डोनाल्ड जो ट्रंप है वो भी बड़े इम्प्रेस है पाकिस्तान की लीडरशिप से। उन बारहा वो फील्ड मार्शल की बात भी करते हैं, बल्कि वो पब्लिकली कहते हैं कि ही इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो अमेरिकन जो इस वक्त क़यादत मौजूद है वो पाकिस्तान की इस एफर्ट को बड़े अच्छे तरीके से देख रही है कि पाकिस्तान बड़ी सिंसेरिटी के साथ लगा। और ये कई मौक़ों पे जब भी मौका मिला ट्रंप ने भी, JD वेंस ने भी पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो आज भी हुआ, सुबह भी हुआ, फिर दोबारा जब उन्होंने मीडिया से बात की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा और बड़ा जो है लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय भी किया। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, दुनिया उसको सुनती है, तो उनकी लीडरशिप से पाकिस्तान की इस अल्फाज में तारीफ पाकिस्तान के लिए बहुत मानी रखती है दुनिया में। जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर अगर ऐसी गुफ्तगू हो तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के उस मुस्बत किरदार को जिस तरह से पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, तो यार एक आप ये बात बताइएगा कि आप बतौर सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी कैसा महसूस करें? यहाँ पर आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी, क्या कहना है उनका पाकिस्तान के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सारा, हम तो यहाँ पे रिपोर्ट करने आए थे स्विट्जरलैंड में। इवन एयरपोर्ट के ऊपर हमें जब पूछा कि आपका पर्पस क्या है, तो जब उनको हमने बताया तो बड़ा उन्होंने हमें वेलकम भी किया, मुस्कुराहट से हमें उन्होंने वेलकम किया। वहीं से हमें पता लगा कि पाकिस्तान जो है उसको अब लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं अच्छे अल्फाज के साथ। और एक जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की काविशें रही हैं, स्पेशली वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से। फिर जब माफ़ कीजिएगा, जब हम यहाँ आए तो हमारे जो मीडिया सेंटर था उसमें कुछ 200-250-300 बंदे मुख्तलिफ चैनल्स के, जो कि यहाँ के लोकल भी थे, बाहर से भी आए हुए थे, मिडिल ईस्ट से भी आए हुए थे, हर पूरी दुनिया से। तो उनसे जब हमने इंटरेक्शन किया, पूछा हेलो है ये वो, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल जो है पाकिस्तान की जो तारीफ़ें की। यकीन करें बड़ा में बड़ा प्राउड फील हो रहा है। खाली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बड़े सीनियर लोग भी यहाँ पर पर्सन मौजूद है
उन्होंने बड़ा एंजॉय किया इसको। उन्होंने कहा वाकई इस दफा हमें पता लग रहा है कि यार वाकई ही लोग हमें प्रेस करना शुरू हो गए हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हमने इसको रिपोर्ट करके हमने बड़ा एंजॉय किया। बारहा आज जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो डेलीगेशंस थे उन्होंने जिस तरीके से हमें वेलकम किया, हमें खुशकिस्मती ये नहीं सारा कि हम थ्रू आउट सुबह से पहले सेशन के बाद मेन बिल्डिंग में रहे जहां पे ये तमाम मुज़ाकराती अमल हो रहा है। हमें बड़ी अच्छी एक्सेस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिली। तो उसके बाद हमने चीज़ों को खुद आई विटनेस किया, हमने किसी सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं रहे, हमने खुद जाके देखा लोगों जब ये मुलाकातें हुई तो हमने जाके उनके फेस एक्सप्रेशंस भी देखे। तो हमें तो एज अ साफी मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है और मैं बहुत ही खुशी के साथ इस चीज़ को इस यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक कम से कम बिल्कुल एक हम प्राउड फील करते हैं इस पूरे मामले पर। ये बताइएगा अयाज के जब पहुंचे ईरानी वफ्द पहुंचा, अमरीकी वफ्द पहुंचा और पाकिस्तानी वफ्द जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे, इस्तकबाल कर रहे थे इन दोनों वफूद का, बॉडी लैंग्वेज क्या थी ईरानी वफ्द की, अमरीकी वफ्द की, क्या तासुरात थे, क्या नोटिस किया गया? देखिए अगर मैं पहली सेशन की बात करूं जहां पाकिस्तान की वफ्द की अमेरिकन वफ्द के साथ मुलाकात हुई, तो क्योंकि हम होस्ट हैं, हम सारी क़यादत पहले से मौजूद थी। अगर अमरीकी क़यादत के साथ मुलाकात थी तो अमरीकी क़यादत के आने से पहले हमारी क़यादत वहाँ मौजूद थी, उन्होंने इनको रिसीव किया है और गर्म जोशी से रिसीव किया है। बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ा फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट रहा, स्माइल पास होते रहे, एक दूसरे से गले मिलते रहे, अच्छा हैंड शेक किया और मतलब गपशप भी लगाई। एक तो ऑफिशियल गुफ्तगू होती है, एक वैसे ही नॉर्मली जो आप ड्राइंग रूम की गुफ्तगू होती है उस किस्म की गुफ्तगू भी होती रही इनकी आपस में और बड़ा कंफर्ट जोन रहा। उसके बाद फिर ये मुलाकात होती है। उसके बाद जब ईरानी डेलीगेशन के साथ मीटिंग होती है तो पाकिस्तान पहले मौजूद होता है, पाकिस्तान की क़यादत पहले आती है और फिर उनको रिसीव करती है। तो पाकिस्तान ने एक अच्छे मेज़बान का जो है ना वो अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एक फ़र्ज अदा किया है या रोल प्ले किया है तो ये गलत नहीं होगा। फिर जब ईरानी वक्त आया सारा तो वो बहुत ही कंफर्टेबल था। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ईरान एक दूसरा मुल्क है, वो हमारे साथ उनका एक डिप्लोमेटिक भी ताल्लुक तो हो सकता है लेकिन एक वो ताल्लुक जो कि बिल्कुल करीबी लोगों का हमने वो देखा है यहाँ पे। और ऐसे कान में गुफ्तगू हो रही होती थी जैसे आप किसी अपने दोस्त को कान में बात कर रहे हो, उससे कोई मशवरा ले रहे हो, उसको कोई अपनी बात कर रहे हो दिल की। तो ये माहौल हमने ईरान और पाकिस्तान का देखा है। वो अमरीकी क़यादत के साथ तो अपनी तरफ एक जगह थी लेकिन ये जो ईरान के साथ कंफर्ट जोन है ये मैंने पहले नहीं देखा किसी दूसरे मुल्क के साथ कि आप बिल्कुल फ्रैंक होके जो है ना एक दूसरे से बात कर रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप किसी अच्छे जो आपका कोई भाई दोस्त हो जिससे आप कोई अपना मशवरा ले रहे हो। तो बड़ा अच्छा ये बॉडी लैंग्वेज इनकी रही है। और उसके बाद जब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इकट्ठे हो रहे थे तो वज़ीर आज़म थोड़े से परेशान हो गए। हमने देखा कि यार वो चाह रहे थे कि ईरानी क़यादत उनके साथ खड़ी हो। उसके बाद फिर अब्बास इराक़ची आए, उन्होंने कान में कोई बात की और उसके बाद मोहसिन नकवी जाती है उनको। अयाज ये आप सारी सूरत हाल बता रहे हैं, मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी और ईरानी वफूद से जो अलग अलग मुलाकातें हुई उन मुलाकातों का भी अहवाल बताइए। जी मैं उसी की बात करूं जो पहले हमने मुलाकात बताया कि सुबह जो मुलाकात हुई थी तो पहले ही जहाँ पर मुलाकात के लिए जो जगह डेजिग्नेटेड थी वहाँ पे पहले से ही हमारी क़यादत मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले से मौजूद थे, फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद थे। मोहसिन नकवी उस मुलाकात में नहीं थे, सिर्फ फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस मुलाकात में थे। जेडी वेंस और विटकॉफ और कृष्ण के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें ये दो लोग ही थे और बड़ी उसी माहौल में उन्होंने आई लव पाकिस्तान की बात की जो कि हम चला भी रहे हैं उसको। और उसके अलावा उन्होंने फील्ड मार्शल की तरफ इशारा किया कि ही इज़ द मैन। तो ये उसी मुलाकात का मैं आपको अहवाल बता रहा हूँ कि वो भी बड़ी एक खुशगवार माहौल में हुई और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद जब दूसरी मुलाकात ईरानी हुई तो वो भी वज़ीर आज़म पहले मौजूद थे, उनका स्टाफ मौजूद था, उनकी जो और मोहसिन नकवी उस मुलाकात में साथ आए ईरानी वफ्द के साथ। अमरीकी वफ्द की मुलाकात में मोहसिन नकवी मौजूद नहीं थे लेकिन इस मुलाकात में तो मोहसिन नकवी साहब की बड़ी क्लोज बॉन्डिंग हुई है इस वक्त ईरान की क़यादत के साथ। जैसे कि यहाँ पर जो पहले 19 तारीख को ये मुज़ाकराती अमल के हवाले से जो आगाज़ होना था तो वो मुलतवी हुआ तो मोहसिन नकवी साहब फिर तेहरान चले गए और वहाँ पर उनकी कोशिशों गुफ्तगू से जो उन्होंने ईरानी क़यादत के साथ उनको आमादा किया, उनको राज़ी किया और उनको फिर इस स्टेज के ऊपर लाने में वो कामयाब हुए। तो उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही और वो साथ साथ और जब दोबारा ये जो मेन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वो नहीं पहुंचे तो मोहसिन नकवी साहब गए और उनको फिर लेके आए। तो उनको जब लाया गया तो उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ये चले गए और उसके बाद मीडिया को ऑफ कर दिया गया और इन कैमरा अभी ये सेशन चल रहा है। अब ये आई डोंट नो कितना लंबा चलता है। अयाज आपसे सेशन से मुतालिक मजीद भी अपडेट्स लेंगे।